आज पार्ट 1 है और पार्ट 1 में बात करेंगे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और इस समय भारत में मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर। अकबर के समय तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार भारत में प्रारंभ जहांगीर के काल से किया। बात उन दिनों की है दोस्तों, जब हॉकिंस नामक एक अंग्रेज 1608 में सूरत में पहुंचा और 1609 में जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ और जहांगीर के सामने हॉकिंस ने व्यापारिक एकाधिकार और छूट प्रदान करने हेतु गुहार लगाया, परंतु जहांगीर ने उसकी बात नहीं मानी और अस्वीकार कर दिया। अर्थात विलियम हॉकिंस जो थे वे ऐसे अंग्रेज थे जो व्यापारिक एकाधिकार या छूट लेने में असफल रहे थे, परंतु जहांगीर ने इनको अर्थात विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। बाद के वर्षों में टॉमस रो नामक एक और अंग्रेज जो था वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ 1616 ईस्वी में, और इसने भी क्या किया कि जिस प्रकार से विलियम हॉकिंस गिड़गिड़ाया था, गुहार लगाया था व्यापारिक छूट या एकाधिकार प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार से टॉमस रो ने भी गुहार लगाया जहांगीर से। और इस बार मुगल बादशाह जहांगीर व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए या व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करने की छूट अंग्रेजों को दे दिए। फिर 1717 में क्या हुआ कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर हुआ करते थे और फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी करते हुए अंग्रेजों को हमारे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक छूट प्रदान किया था, जिसे ब्रिटिशों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। फिर अगर बाद के वर्षों में देखें तो 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया और 1764 का बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। और इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को मजबूत कर लिया। अगर बात करें दोस्तों 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध की, तो इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण वो कौन मारा गया था, तो सिराजुद्दौला मारे गए थे, ठीक है ना। जिस कारण से मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ या गधा भी कहा गया है इतिहास में, ठीक है ना। और 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, भारत की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था। भारत की संयुक्त सेना की तरफ से कौन कौन थे, तो बंगाल के अपदस्थ नवाब जो मीर कासिम थे और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और इसके बाद बात करें तो शाह आलम द्वितीय जो थे वो मुगल बादशाह हुआ करते थे। इन तीनों के बीच हुआ और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था, जिसमें हेक्टर मुनरो अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और इन दोनों युद्धों अर्थात प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीतने के बाद भारत में एक प्रभुसत्ता की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया और ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को मजबूत कर दिया गया। कल पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों।